हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवाशीष दिस साइड। आज 15 ऑफ मार्च का हम लोग प्री मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। कल जैसे कि हमने बात की थी कि एक पुल बैक आएगा, वैसा ही पुल बैक आया। लेकिन पुल बैक का मतलब ये होता है कि एक छोटा सा कुछ लेवल तक का पुल बैक आएगा, देन मार्केट अगेन नीचे की तरफ मूव करना चालू करेगा। ठीक है, तो हो भी वैसे ही रहा है। ठीक है, हमारा अगर हम देखेंगे तो एस जी एक्स निफ्टी करीब करीब 100 पॉइंट्स डाउन चल रहा है। 114 पॉइंट्स डाउन चल रहा है अभी। तो एक गैप डाउन ओपनिंग की उम्मीद तो हमको है। सॉरी। ठीक है, तो सिंपल सा है। देखो, हमको गैप डाउन ओपनिंग किस लेवल पे समझ में आ रही है? 22,040 के लेवल पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ ओपन होने के बाद एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो 22,080 से 100 का जोन है, ये जोन हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, तुरंत के लिए। ठीक है, अब देखो, आप लोगों को एक चीज़ नोट डाउन करनी है, और ये मैं इसीलिए आज बता रहा हूँ बिकॉज कि ये मैं वीकली व्यू में प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन मैं अभी आप लोगों को ये चीज़ बता दे रहा हूँ, तो आप लोग ये चीज़ अपने चार्ट पे मार्क ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, ज़रूर से मार्क कर लीजिएगा ये चीज़। देखो, वन डे के टाइम फ्रेम पे जाऊँगा मैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे मुझे देखो, ये एक दो ट्रेंड लाइन है, एक ये है, ठीक है, और एक ये है। ठीक है, ये हमको बनानी है। ये हमको कैसे बनानी है, आप लोग इसको चीज़ को देख लो। देखो, वन डे का टाइम फ्रेम लेंगे। ठीक है, और इस पॉइंट को, कहाँ गया, ये पॉइंट को, ये पॉइंट को, ये पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और सीधा नीचे की तरफ लेकर के आएंगे। यहाँ कहीं से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ऐसे ही बनाना है दोस्तों, है ना। ये ट्रेंड लाइन ऐसे ही बनाना है। ठीक है, और नीचे से ये वाले पॉइंट को पकड़ेंगे, ये वाले पॉइंट को पकड़ेंगे और ऐसे ले जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन को ज़रूर से बना लेना, है ना, ज़रूर से बना लेना। ठीक है, और एक जो मेरे पास लेवल निकल के आ रहा है 21,996 का। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन होगा। मैं अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि हमको क्या देखना है और किस तरीके से चीज़ें प्लान करनी है। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे आ जाता हूँ मैं। 15 मिनट के चार्ट पे आ गए हम, और इसको अगेन मैं कैंडल कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पर, सिंपल सी एक चीज़ को समझना। देखो, मार्केट गैप डाउन ओपन होके थोड़ा सा बाउंस लेके हो सकता है ये नीचे की तरफ आ जाए। अब ये जो लाइन दिख रही है आपको 22,000 के आसपास का, ठीक है, यहाँ से लेकर के ये जो जोन है, ये जो रेड लाइन मैंने बना करके रखी है ना, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। इस जोन में ना थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ आने के बाद यहाँ से इस तरीके से वापस पलट भी सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये जो जोन ब्रीच करता है, नीचे आता है, रीटेस्ट करता है, देन हमको फिर काफ़ी अच्छी एक फॉल देखने को मिलेगी हमारे लिए। अभी भी ये जो जोन है, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये किसका है? 21,894 से लेकर के 21,933। ठीक है, ये जोन अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी इस जोन के ऊपर है तो अभी थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा। देखो, नीचे तो जाएगा मार्केट, है ना, नीचे तो जाना है। और नीचे का लेवल मैं आप लोगों को वीकली जो व्यू बनाऊंगा उस पर आप लोगों को सारी चीज़ें और सारे लॉजिक्स एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, लेकिन आज के लिए मेरे पास ये जोन है, इसको बहुत इम्पोर्टेंस देना। ऐसा नहीं सोच लेना कि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो गया है तो और नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, बिकॉज कि जो पुल बैक होना था कल निफ्टी में, वो पुल बैक आ चुका है। ठीक है, और प्रॉपर पुल बैक आया है। अब मार्केट नीचे की रास्ता चल रहा है। अगर ये लेवल ब्रीच करेगा, ये जोन ब्रीच करेगा, देन फिर मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पर मैं अपने प्लान में ये रखूँगा कि अगर ये नीचे ब्रीच करता है और यहाँ से रीटेस्ट करता है, देन मैं नीचे तरफ के लिए
अपने प्लान्स रेडी रखूँगा, ठीक है। और मेरा सबसे नीचे 21,845 आज का मेरा लो मैंने मार्क करके रखा हुआ है। अगर ये ब्रीच करता है तो मैं ये सपोर्ट 2 की तरफ 21,800 यहाँ तक मैं इसको फॉलो कर सकता हूँ नीचे की ट्रेड को। और वो जैसा भी सिचुएशन बनेगी उस हिसाब से मैं अपने लेवल्स पे अपने ट्रेड्स कट कर लूँगा, ठीक है। तो ये लेवल मैंने आप लोगों को बता दिया। अब एक चीज़ ध्यान रखना भाई, अगर ऐसा हुआ कि मार्केट ये नीचे आया यहाँ से कहीं से और ये रेजिस्टेंस जोन क्रॉस करना चालू किया, ठीक है, तो एकदम कूद कूद के ऊपर नहीं कूद जाना। अगर सुबह सुबह ही ये ऊपर की तरफ भाग गया, ये जो ब्लू लाइन हमने अपर लाइन बनाई हुई है इसके ब्रीच होने का वेट करना, ठीक है। यहाँ पे मत कूद के घुस जाना, नहीं तो ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। ट्रैप होने के चांसेस यहाँ बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर चलेगा, अगर तेज मूवमेंट आएगी तभी मैं यहाँ तक के लिए बैठूंगा, अदरवाइज मैं इसमें यहाँ पे ऊपर भगते टाइम मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे उतना इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और मेरे प्लान में वो फिट भी नहीं बैठ रहा है, ठीक है। सिंपल निफ्टी का ये हो गया। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखो हमारे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट जोन क्या है, सॉरी, मेरे लिए आज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है 46,555। इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेवल करता है या फिर मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन होता है, ये जोन देखो बायर्स के लिए नहीं है। मार्केट अगर यहाँ आ गया तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी में आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। अगर ये अप साइड की देखो, अगर ऊपर की तरफ गया ना तो ये बहुत धीरे 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 जाएगा और बहुत कंसोलिडेट करेगा, बहुत एसएल काटेगा, ठीक है। इसीलिए मैं आज अप साइड के लिए यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनेगा तभी, अगर सपोज यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बना और ये ऊपर की तरफ गया तो मैं अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर दूंगा, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर मार्केट यहीं है, यहीं धीरे 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 कोई प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है, तो मुझे वेट करना है प्राइस एक्शन के बनने का, ठीक है। इस रेंज का वेट करना है। हालांकि मार्केट नीचे खुलने वाला है, नीचे ही खुलेगा, है ना। अगर मुझे यहाँ कहीं ये यहाँ कहीं खुल ओपन होकर के ये इसको रिटेस्ट करके नीचे की तरफ जाने लगेगा, सिंपल नीचे की तरफ का ट्रेड मैं प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान करूँगा तो मैं देखूँगा सिचुएशन के हिसाब से, यहाँ निकल जाऊँगा अगर मुझे लगेगा तो, है ना, मैं निकल जाऊँगा। और अगर ये जोन ये लेवल तेज़ी से अगर ब्रीच करता है, अगर तेज़ी से तोड़ता है ये वाला जोन, तो फिर मैं अच्छा खासा यहाँ लंबा बैठूँगा। और मेरा टारगेट काफ़ी नीचे का है, ठीक है। इसमें भी 46,000 के आसपास का मेरा टारगेट है, क्योंकि गिरावट हो सकती है, कोई ऐसी आश्चर्य वाली बात नहीं है, ठीक है। ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है वो आप देख लो, 47,189 के आसपास का है। 47,000 भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो सिंपल से लेवल्स हैं, ठीक है। बहुत सोच समझ के मैंने आपको जोन्स बता दिए हैं कि किन जोन्स पे आपको क्या सोचना है और क्या देखना है चार्ट पे, ठीक है। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, एक बार में नहीं समझ आया तो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। लेवल्स प्रॉपर मार्क कर लीजिएगा, जो निफ्टी में मैंने ट्रेंड लाइन बताई है उसको मार्क कर लीजिएगा, है ना। और अपने प्लान्स रेडी रखिए, प्लान्स कर लीजिए। अच्छा मार्केट हो सकता है आज का, अगर नीचे की तरफ जाएगा तो। ऊपर की तरफ जाने में मैं थोड़ा सा आज मतलब सिंपल सी चीज़ है, अगर अप साइड का कोई ट्रेड मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो मैं क्वांटिटी को बहुत कम रखूँगा, डाउन साइड की ट्रेड में मैं क्वांटिटी को ज़्यादा रखूँगा, है ना। सिंपल सी ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी आज। आप लोग अपने प्लान्स बना लीजिए, है ना, और केयरफुली ट्रेड करिए, समझदारी के साथ ट्रेड करिए। समझ में आए तो ही करिए, नहीं आए तो मत करिए, लेकिन देखिए ज़रूर, ठीक है। हम शाम को मिलेंगे अपने ट्रेड एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।